कब स्टार्ट हुआ फिर ये? तो अभी नए आए उनके लिए बता रहा हूँ। ये पोर्तुगीज जमाने का वकील का घर था। ये घर 1755 में बंधा हुआ घर है। 264 साल होते। अंदर 4 पीढ़ी का सामान है। 5वीं पीढ़ी अभी आर्टिस्ट है, इन्होंने म्यूजियम बनाया। मडगांव में रहते हैं। उनको 2 भाई है, तीनों भाई मिलकर देखते हैं। इन्होंने फैमिली ट्रस्ट बनाया। तो उस समय का वकील का रहन सहन कैसा था देखना है। आप देखा कोर्ट रूम, बेडरूम और चिल्ड्रन रूम। इस गांव में लाइट 1971 में आया। पोर्तुगीज गए 61 को, 10 साल के बाद। उससे पहले इसमें आधा नारियल तेल, आधा पानी। नारियल तेल हल्का होने से ऊपर आ जाता है। जितना घंटा सोना है उतना तेल डालते थे। तेल खत्म होते ही बत्तियां अपने आप बुझ जाती। सिंपल टेक्निक यूज करते थे। मेड इन जर्मनी। उसमें केरोसिन, इसमें कोकोनट ऑयल और पानी। इस गांव में लाइट 1971 में आया। पोर्तुगीज गए 61 को, 10 साल के बाद। उससे पहले की बात है। ये मर्फी रेडियो, उस समय रेडियो चलाने के लिए 2 रुपए 8 आना लाइसेंस लगता था। अभी लाइट के बारे में सुनिए। लिसन अबाउट लाइट। प्राचीन शैलेंडर और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। खिड़कियां देखो सीट से बना हुआ। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट बिठाई गई हैं, वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। ये अब देखिए। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। तो इस गांव में एक डाकू आता था, राणे नाम का। उसकी स्टोरी सुनी है लोगों ने। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणे कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, वहाँ रखिए। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घर वालों को बिना नुकसान पहुँचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी ये सुरक्षित कमरा, जिसमें घर वाले सब नौकर जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता है। उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद रानीज पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है, उसमें झांककर स्थिति का जायजा लिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कायदा बहुत कड़क था, इसलिए खिड़कियों को ग्रीस नहीं होते थे। इस घर का मिनी बार वाइन बैरल, पुर्तगाल से वाइन लाते थे। बड़े बड़े मिनी बार बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर एक शराब रखने का मिनी बार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। 2 जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्थ और किंग्स है। वाइन बैरल में दिखाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी, जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल, उसके नीचे ऊपर सैंपल है 50, 100, 150 पूरा निकलवा। हम सब का भी सैंपल है। इसमें 1961 फर्स्ट टाइम रखी जाती थी। इसको 11 भाव कहा जाता है। इसमें लोकल ड्रिंक, काजू फेनी, कोकोनट फेनी, दवा की तरह पीते हैं। स्थानीय लोग काजू की फेनी में जड़ी बूटियां मिलाकर दूधशीरी का उत्पाद करते हैं। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दूध से छुटकारा पाने के लिए होता है। पीछे देखिए गोवा का फेमस फेस्टिवल कार्निवल, मास्क वेयरिंग एंड डांसिंग। राहत पाने के लिए होता है। ये ब्राजीलियन फेस्टिवल है, ब्राजील से गोवा में आया। पुर्तगाली युग में अलग सांस्कृतिक मोड़ लिया और कार्निवाल अथवा फरवरी महीना में होता है, फरवरी महीना शुरू हो गई। उस समय लकड़ी के मास्क बना दिया, अभी प्लास्टिक के बनते हैं। 200 साल पहले प्लास्टिक नहीं था। बाय एग्जाम्पल लगा के रखा। लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते। मेडिटेशन रूम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ लोग यहाँ पर म्यूजिकल
वायलिन, मांडोलिन, गिटार, घूमट। ये कितने साल पुराने हैं? 150 है, 150 है। 50 का भी है। 3-4 पीढ़ी का सामान है। ये वेपन्स है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं। ये लोकल ड्रामा होता है ना, महाभारत रामायण, उसमें देते थे पहले इसको। पहले इधर ऐसे होता है, अभी सब दर हो गए। परिवार में कोई भी समारोह, संगीत और नाच उधर मेडिटेशन, योगा करने का। गाए होते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमट, जो परिवार द्वारा उपयोग होते हैं। ये अलग-अलग देश के आइकॉन्स है। हर फोटो में मदर मेरी इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाली चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। इस घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से यहाँ पर शबाना आदमी का बकरी मूवी आई थी, बकरी बच्चे उड़ी मत वो यही शूटिंग हुआ। सिंगम का आगे हुआ, बकरी का शूटिंग यहाँ पर हुआ। और रेनकोट यहाँ पर लटकाए गए हैं। ये उनका ट्रांसपोर्ट, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल। झांककर देख सकते हैं, पर कृपया घोड़ा गाड़ी वकील ने यूज की हुई है। उस जमाने में जिसके पास साइकिल है वो बहुत बड़ा आदमी। अभी साइकिल गायब है, कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल या दिखाई देंगे। आगे आइए। द्वार से होते हुए गलियारे खेती क्या होता है? यहाँ पुरानी उपकरण हैं। रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। खेती क्या होता है? गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल खेती की है। जगह रबर दाई प्लांटेशन दीवार लगाया, जगह पर बहुत है। लकड़ी की लंबी रबर शैली फैक्ट्री लगाया। पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है, सामान संभाल वो के हल रखते हैं, मुझे है बना। जो खेत और नारियल फूल को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था। आगे आओ। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। गुजरात में बरनी, आंध्रा तमिलनाडु में जाड़ी, बंगाल में बोयाम, गोवा में बोयाम, दिल्ली में मर्तबान, टुडे ऑल्सो यूज। ये वजन पिछली माप बाई और की पहले शेल्फ चलता था, पर ये चलता है। जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए स्क्वायर 30 पुर्तगाली राउंड के इंडिया। जार हैं, उनमें तेल, अचार और उस जमाने का प्रेशर कुकर, इडली मेकर, लोकल लैंग्वेज को। इडली बनता है। ये बच्चों का बाथ टब स्मॉल बेबी दैट कैन कॉपर टू प्लास्टिक। उन्हें उपज का आधा हिस्सा देकर उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के ऊपर एक्स्ट्रा बेड सामान हैंगे। वहाँ प्रदर्शित हैं। घर में कोई मेहमान आया तो नीचे लाते हैं, नहीं तो ऊपर पकाने रखते और थे। तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। चारपाइयाँ। आपको चारपाइयाँ लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। शक्कर चाइना से लाते थे। दरवाजे के पास चिटिया ने आना पानी भर के आपको रखा। बड़ा चीनी मिट्टी का जार 200 400 किलो चीनी 6 महीना चला। शक्कर जहाज द्वारा लाई ये गई। 10 शेर 5 शेर किसको जार देने को गाँव वाले को पत्थर के आधार पर शुगर नहीं रखा मिलती गया थी, है, चीनी। जिसमें नाली बनी है। या। नाली में चार पानी से आती भरा थी चाइना जाता से था शुगर। ताकि चीटियों को यहाँ का आदमी इंडिया नहीं जा सकता था, इंडिया का इधर गलियारे के 1961 आखिर में में। एक नहाने इसलिए का शुगर कमरा चाइना है। चलो बोले। उन दिनों में भी लेडीज जेंट्स टॉयलेट बाथरूम में देख के रसोई घर में आइए। किया जाता था ताकि पता जेंट्स चल टॉयलेट सके में कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। लगाए हुए अभी दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। लेडीज बाथरूम है, जेंट्स वाले बाथरूम है।
लंबू दिखता है, 61 से पहले यहाँ पर कोई नहीं रहते थे वो, लेकिन म्यूजियम नहीं बना। ये है वो आर्टिस्ट है वो रहते हैं है। मडगांव में। रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता था। औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां यहाँ पर संरक्षित रखी जाती थी। आजकल तो सब मसाले मिक्सर में पीसे जाते हैं, पर उन दिनों में इस फर्श पे रखे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर पे सब मसाले पीसे जाते थे। इस पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद था, जिसमें सामग्री डाल के इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता था। यह अगला उपकरण 3 अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कोहनी में आडोली कहते हैं। महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी। मांस का खीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से वो विभिन्न का और ऊपर अन्य का नीचे का बीच में केक बना दिखाई केक का और बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं, वे सेकने के अवन का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी, जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई है। दरवाजे के पास जो चूल्हा है, उसके 5 पहले 2 यहाँ पर मराठी मूवी का पकाने के शूटिंग हुआ था, उन्होंने सचमुच दाल चावल और बनाया। पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा और मराठी मूवी बरनी खिड़की के पास 2 लकड़ी के पिंजरे लटक गए हैं। इन्हें मिड सेफ कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना ये सेलर 20 डाउन स्टोर रूम और अन्य कीड़ों से बचाकर स्टेप रखा टूटा है, जाता इसलिए बंद रखा है। 12 फीट डाउन नहीं तो जाने देते हैं अंदर। स्टोर रूम तो आपको पायरी टूटा है। खुला आंगन दिखाई देगा। मुझे रिपेयर करना इसे पड़ेगा। रॉस आंगन कहते हैं। राशन किचन गार्डन खुली जगह पर मच्छी, सॉसेजेस, आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। सामने इस घर के मालिक पोर्तुगीज क्रिश्चियन थे, लेकिन जो केयर टेकर था मुनीम जी, वो हिंदू था। ऊपर जाके पूजा करता था, इसे देवाड़ों का जाता, सीढ़ी लगा इसके ऊपर ऊपर जाके। वो हिंदू ब्राह्मण था, शाकाहारी ब्राह्मण। हाँ, मांस मच्छी कुछ नहीं करता। केयर टेकर केयर टेकर इस घर का मैनेजर अनंता दामोदर सनोर, उसका स्पेशल प्लेस है। इस जगह का उत्पादन, मजदूरों का भुगतान, ये अच्छा अलग अलग कलेक्शन ऊपर लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है, जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता है। अराउजो अल्वारेस परिवार के पास असामान्य शंख वो थे, शेल जिनमें कांच के दाएं बक्से ओर में। सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफिमियानो के सबसे और आधे सेंटीमीटर मतलब एक चावल के दाने से लेकर 3 सेंटीमीटर तक की मूर्तियां यहाँ मौजूद है। 1 साथ 22 लोग बैठ के खाना खाते थे। डबल ए का मतलब अराउजो अलवारेस, घर के मालिक का नाम। इस तरफ जमींदार, इस तरफ जमींदार और वहाँ पे पार्टी में डाइनिंग हॉल, सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर हिंदी मूवी सिंघम का शूटिंग हुआ है। मेरे पिता से हिंदी का बोलना डाइनिंग में बनेगा। वर्णन रूम का हुआ, मराठी मूवी बने का जमीन हुआ, ये बाजार का हुआ है, नाना पाटेकर का हुआ, 5 मिनट का शूटिंग। ये लंबा खाने का मेज जो कमरे के बीचों बीच है, 22 लोगों को एक साथ बिठा सकता था। कारपेट देखिए, पार्सल का है। उसके बाद बैठ के चर्च में ब्रेक के क्रिश्चियन शादी करते हैं। फैमिली की शादी से बाई दीवार पर आपको ये जापान चाइना प्रदर्शित दिखाई देगा। ग्रीन चाइना इस कालीन का प्रयोग फर्स्ट में लड़ाई के दौरान हुआ। ये बताओ में अधिकतर यूरोपियन और डिशेस पोर्तुगल और पियानो फ्रॉम रशिया। रशियन पियानो टुडे नॉट वर्किंग। ये डांस फ्लोर इसका 2 तरह उपयोग होता था। इसको सा बोला था, एक मीटिंग वकील का मीटिंग और डांस फर्स्ट लकड़ी के चौकी लकड़ी के डांस करने के लिए बड़ा के साथ एडवोकेट यहाँ पर बैठ के
क्लाइंट के साथ डिस्कस यानी चर्चा करते थे यहाँ पर बैठ के। इस हॉल को साफ साफ। इसका फर्श लकड़ी से बना है और खास मौकों पर इसे ग्राउंड फ्लोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन शैंडिलियर्स को जब मोमबत्तियों से रोशन किया जाता तो हॉल का माहौल कराची प्रेम या रोमांटिक हो जाता। ये शैंडिलियर्स सोना चांदी पैसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बेडरूम से आयात तक की जनरेशन फर्स्ट में लॉयर थे। अभी जो पीढ़ी है वो आर्टिस्ट है। दाई और एक लिखने का डेस्क है जो एक तिजोरी बच्चे उतना एडवोकेट साल्वाडोर इलियानो फ्रांसिस्को अल्फांसो अभी जो पीढ़ी है वो महिला। अन्य तस्वीरें अलवार परिवार की हो गया हो गया जहाँ से टिकट निकाला था ना वहाँ पे आप देखते हैं ना। थैंक यू वेलकम शुक्रिया।